हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। आर्मर सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है 14 जनवरी आज ओपन हो रहा है, 19 जनवरी क्लोज किया जाएगा, जो कि 3 डे आईपीओ है। मतलब 15 जनवरी को मार्केट क्लोज रहेगा ऑन द ओकेजन ऑफ मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन के कारण। तो इसलिए गाइज जो है सो 3 डे आईपीओ है। 22 जनवरी को लिस्टिंग डेट रखा गया, 10 रुपीज का फीस वैल्यू 55 टू 57 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ट आईपीओ है। 27 करोड़ का इशू साइज, 46.5 लाख शेयर्स का इशू किया गया। एनएनएम सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है, एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 20 जनवरी का, 21 जनवरी रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 22 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी ओनली 1% का, जिसमें एंकर इंक्लूड नहीं है, ओनली 1% का ऑफर दिया गया है क्यूआईबी को। बिग एचएनआई 31.4, स्मॉल एचएनआई 15.7 और रिटेल को 46.9% का, जबकि रिटेल में लगभग 33% ऑफर दिया जाता है, लेकिन इस आईपीओ में 47% के अराउंड ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 1-2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, 4 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 7% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक एवरेज लिस्टिंग मिलने जा रहा है। 61 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 8000 रुपीज का सिंगल लॉट पे प्रॉफिट आपको मिल सकता है। बिजनेस की बात करते हैं, अगस्त 1999 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि सिक्योरिटी सर्विसेज के रेंज में का जो कि प्रोवाइड करने में स्पेशलाइज है। ये कंपनी मतलब कंपनी स्पेशलाइज है रेंज ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज को प्रोवाइड करने में, जिसमें इंक्लूड है आर्म्ड गार्डिंग, मैन पावर सर्विसेज, कंसल्टेंसी। प्राइमरी फोकस किया जाता है कमर्शियल और रेसिडेंशियल सिक्योरिटी नीड्स पर, जो कि अलग अलग सेक्टर्स के लिए कंपनी काम करती है। और ये कंपनी जाना जाता है खुद को जैसे क्रिएट किया है एज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी सॉल्यूशंस का, और रिप्यूटेशन है इसका रिलायबल सर्विसेज के लिए, जो कि इंडियन मार्केट के अंदर। और कंपनी जो पैन इंडिया ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है अलग अलग ब्रांचेज के साथ, जो कि अलग अलग स्टेट्स में, जिससे एवर चेंजिंग डायनामिक्स जो है सिक्योरिटी मार्केट का, उसको नेविगेट कर सके। इसके अलावा क्लाइंटेल जो है क्लाइंटेल को ऑफर करता है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइवेट सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, जिसमें सिक्योरिटी प्लानिंग से लेकर मैनेजमेंट सर्विसेज तक इनकम्पास कर रही है। इंडिविजुअल पर सिक्योरिटी पर्सनल फुल टीम्स जो कि ऑफर करता है अलग अलग सेक्टर्स के लिए, जैसे कॉर्पोरेट, इंडस्ट्रियल, बैंकिंग, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट, एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज के लिए, जो कि टेलर करने की करती है। और कंपनी जो है इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट, हाउसकीपिंग, मैन पावर सर्विसेज, जिसमें कंप्राइज होता है स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्सनल, जो कि ऑफर करती है। कंपनी का सर्विसेज में इंक्लूड है प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज, जो कि ये ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड्स जो है क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स के बेस्ड पर प्रोवाइड करती है। और इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि इसमें सर्विसेज जो ऑफर कर रहा है, इसमें इंक्लूड है डेली क्लीनिंग सर्विसेज, वेस्ट डिस्पोजल, बिल्डिंग सिस्टम्स और मेंटेनेंस और सिक्योरिटी को बिल्ड करना, और हाउस बिल्डिंग सिस्टम्स और मेंटेनेंस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हाउस कीपिंग सर्विसेज, जो कि ऑफर करता है ऑफिस क्लीनिंग सर्विसेज, जिसमें इंक्लूड है डस्टिंग, सरफेस क्लीनिंग, कारपेट क्लीनिंग और बाथरूम मेंटेनेंस। और फोर्थ है इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि इवेंट मैनेजमेंट के लिए भी जो प्रोवाइड करता है, और ये होता है वेडिंग, पार्टीज, कॉन्फ्रेंसेस और प्रोडक्ट लॉन्चेस के लिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी प्रोवाइड करता है। फायर फाइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कि इंक्लूड है ड्रिल्स, इक्विपमेंट यूज और सेफ्टी प्रोसीजर्स में ट्रेनिंग देना, और सिक्योरिटी ट्रेनिंग देता है, जो कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स को क्रिटिकल सिक्योरिटी इश्यूज में और पॉलिसीज पर जो है सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग ऑफर करती है। उसके बाद सुपरविजन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अदर मैन पावर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो 28 फैब के अकॉर्डिंग 37 परमानेंट एम्प्लॉइज और 1269 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज कंपनी में काम कर रहे थे, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव और कस्टमाइज्ड सिक्योरिटी सर्विसेज, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, स्टाफिंग सर्विसेज वन रूफ के अंडर प्रोवाइड कर रही है, जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। अगर हम बात करेंगे इसके कॉम्पिटिटर का, तो ऋत्विक फैमिली मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड इसके कॉम्पिटिटर सेम बिजनेस करता है। फाइनेंशियल एसेट्स है 32 करोड़ का, नेट वर्थ है 21.3 करोड़ का, और तो डेट रिजर्व्स है 9.1 करोड़ का, डेट है 6
करोड़ का। वही रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 23 में 29 करोड़ का रेवेन्यू, 2.2 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 33 करोड़ का रेवेन्यू, 2.6 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 36.5 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट, 25 के फर्स्ट हाफ में 19.7 करोड़ का रेवेन्यू, 2.9 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल टॉप एंड बॉटम लाइन में इंक्रीज किया, लेकिन हाँ अगर हम देखेंगे यहाँ पे बॉटम लाइन जो है 23-24 में स्टैटिक था, लेकिन 25 में बहुत स्ट्रॉन्ग जंप किया, जबकि टॉप लाइन में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑब्जेक्टिव क्या, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंडिंग करेगा, मशीनरी इक्विपमेंट और व्हीकल्स का परचेजिंग के लिए कैपेक्स रिक्वायरमेंट है जिसमें फंडिंग करेगा, लोन रिपेमेंट करेगी, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE RO NW 13.6% का, ROC 15.4%, डेट टू 0.28 टाइम का, PAT EBITDA मार्जिन 14.7 21.8% का, और PB और P रेशियो 3.8 17.5 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग पे रेशियो 96.8% का, मार्केट कैप 96.2 करोड़ के अराउंड होगा। कंपनी के प्रोमोटर मिस्टर विनोद गुप्ता और मिसेस अर्निमा गुप्ता इसके प्रोमोटर है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो प्राइस बैंड जो रखा गया है इसके फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग, रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग, तो गाइस फुल्ली बहुत ही एग्रेसिव प्राइस रखा गया, मतलब कि प्राइस बैंड बहुत ही ज्यादा रखा गया है। और अगर हम इसके फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, स्वॉट एनालिसिस में आपको मालूम चल जाएगा। जो कि अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर, और प्रोफेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए जो डिमांड है स्टेडी है, और ओवर से मतलब कि सेफ्टी, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो है सेंसिटिव सेक्टर्स में, इसके ऊपर कंसर्न है, इसके सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर कंसर्न है, जिसका बहुत तेजी से राइज हो रहा है, इससे ड्राइव हो रहा है, जिससे कंपनी को एडवांटेज मिल सकता है। ब्रॉड सर्विस मिक्स है जिसमें पीपल, लोग और टेक्नोलॉजी दोनों का हेल्प कर लेता है, दोनों का मिक्सचर है, जिससे कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स को कैप्चर करने में हेल्प करता है आइसोलेटेड सर्विस सेल्स के अलावे। और अदर कंपनीज क्या है ना कि आइसोलेटेड सर्विस सेल्स करती है, और पोटेंशियल है कंपनी रिकरिंग रेवेन्यू के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से, जो कि गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल क्लाइंट से किया जा रहा है, जो कि एक स्टेबल बेस इंश्योर करता है। लेकिन वीकनेस भी है, स्केल इसका बहुत ही स्मॉलर है लार्ज नेशनल या मल्टीनेशनल सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर से कंपेयर करें। जैसे इसका सिक्योरिटी अगर मेजोरिटी अगर हम बात करें तो SIS लिमिटेड आप ले सकते हैं, जो कि सेम सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और जो कि अगर हम बात यहाँ पे जो स्मॉल स्केल होने के कारण गाइस, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट्स है इसको सिक्योर करने में एबिलिटी जो है इसका उसको लिमिट कर सकता है। ह्यूमन रिसोर्सेज पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हाई है, जिसमें टर्नओवर, ट्रेनिंग, कॉम्प्लायंस, रिटेंशन इश्यूज के कारण सर्विस क्वालिटी और कॉस्ट को इम्पैक्ट कर सकती है। सिक्योरिटी सर्विसेज का जो मार्जिन होता है ये बहुत ज्यादा टाइट होता है, वेज कॉस्ट, ओवरहेड्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग प्रेशर के कारण। और एसेट लाइट सर्विस मॉडल है, जो कि इसका मतलब है ग्रोथ, जो कि ग्रोथ बहुत ज्यादा हो सकता है, आ सकता है हायर वॉल्यूम्स या कॉन्ट्रैक्ट अगर विन करता है तो, क्योंकि वो खुद का टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स के अलावे। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो कॉर्पोरेट, इंडस्ट्रियल, पब्लिक डिमांड जो है प्रोफेशनल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस का एज सेफ्टी और सर्विलांस एक्सपेक्टेशंस का राइज हो रहा है, जिससे ये राइज होने के चांसेस है। और इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी लेड सिक्योरिटी, जो कि CCTV एनालिटिक्स, बायोमेट्रिक्स, AI मॉनिटरिंग के में भी एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहा है, जिसका स्कोप है, जिससे हायर वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर करती है। कंपनी जो है फैसिलिटी मैनेजमेंट, IT सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स के साथ पोटेंशियल पार्टनरशिप कर रही है, जिसे बंडल सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करता है। और एक कंपनी जो है अलग अलग सेक्टर्स में एक्सपैंड कर रहा है रेगुलेटेड सिक्योरिटी नीड्स के साथ, जो कि बैंक्स, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स, जिससे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, हायर रिटेंशन दोनों प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन थ्रेड भी है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लार्ज सिक्योरिटी फर्म्स, अनऑर्गेनाइज्ड लोकल प्लेयर्स और टेक इनेबल्ड सर्विलेंस प्रोवाइडर से। लेबर इंटेंसिव ऑपरेशन जो कि एक्सपोज किया जा सकता है वेज इन्फ्लेशन, कॉम्प्लायंस कॉस्ट और रेगुलेटरी लेबर नॉर्म्स के कारण। और इकोनॉमिक डाउन टर्न के कारण गाइज कॉस्ट कटिंग जो है लीड कर सकता है सिक्योरिटी में, जैसे सिक्योरिटी सर्विसेज में, जैसे सिक्योरिटी और में जैसे सर्विसेज में, जिससे रेवेन्यू अफेक्ट कर रही है। रेगुलेटरी और कॉम्प्लायंस चेंजेस होता है, जैसे लाइसेंसिंग, मिनिमम वेजेस, बैकग्राउंड चेक्स, जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। तो ये था गाइस स्वॉट एनालिसिस। फाइनल डिसीजन गाइस पीयर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो बड़े कंपनी से अगर कंपेयर करेंगे तो स्मॉलर है, लेकिन रीजनल और सेगमेंट फोकस बहुत ज्यादा है। स्केल और ब्रांड रिच बहुत ज्यादा लिमिटेड है। मिड टियर ऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटी फर्म्स के कंपैरिजन में देखें तो सर्विस रिलायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट और पर compete तो कर रहा है, और कस्टमाइज्ड सिक्योरिटी पैकेजेस को ऑफर करने का एबिलिटी है, लेकिन सक्सेस डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन क्वालिटी और सर्विस रेप्यूटेशन पर।
इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ सर्विस ओरिएंटेड सिक्योरिटी सेक्टर प्ले, जो कि टाइड है प्रोफेशनल सेफ्टी सर्विलेंस सॉल्यूशंस के लिए जो डिमांड है इस पर, और ग्रोथ को जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट विंस, ऑपरेशनल डिसिप्लिन अगर पर जो है, तो इस पर डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट विंस और ऑपरेशनल डिसिप्लिन पर। लेकिन जो ऑफर जो कर रही है इसमें टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेट करने के एबिलिटी पर जो है डिपेंड करता है। तो इसलिए guys देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो आईपीओ में थोड़ा रिस्की तो है, और बहुत ज्यादा थोड़ा क्या बहुत ज्यादा रिस्की आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।